आज जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में। मतलब जो आप क्लास जाते हो तो उन दौरान आप क्या क्या सेंटेंसेस यूज़ करते हो, तो उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। आज ये आपका भाई अमित आपको इन सेंटेंसेस के बारे में बताएगा, तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। तो पहला सेंटेंस जो आएगा, आप सर से पूछते हो जनरली, अगर सर से कुछ आपको पूछना हो तब पूछोगे क्या? जैसे सर से आप कुछ पूछोगे, तो ये हम इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कि सर से आपको कुछ पूछना हो तो एट फर्स्ट आपको सर का जो ध्यान है अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए एक्सक्यूज़ मी सर। उसके बाद आपको बोलना है कि आपको बोलना है आगे कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन। एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। तो चलिए इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख दिए अपने कॉपी पे। तो उसका रिप्लाई देखिए किस प्रकार आएगा। तो चलिए देखते हैं रिप्लाई क्यों। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई क्या आएगा। तो रिप्लाई आएगा सर से यस प्लीज़, यस यू मे, यस प्लीज़, यस मे। तो ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस आएगा, क्या आएगा कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो या समझ में नहीं आया तो आप उसको कैसे ही बोलोगे दोबारा। चलिए देखते हैं। तो देखिए कोई चीज़ दोबारा समझाने के लिए कहना, मतलब जब आप नहीं समझते हो एक बार में तो सर से आप पूछते हो कि सर इसको दोबारा से समझाइए। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलना है? तो इसको इंग्लिश से बोलना है कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन, कुड यू प्लीज़ सर एक्सप्लेन दैट अगेन। मतलब इसका कि क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हो? तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं सेंटेंस को। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ आपको दोबारा फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता हो तो आप सर से पूछते हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे सर से पूछें। तो यहाँ पे आपको बोलना क्या है कि कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन, कुड यू प्लीज़ सर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि कुड यू प्लीज़ सर एक्सप्लेन दैट अगेन। जो आपका तीसरा सेंटेंस आएगा रिपीट करने के लिए। इसका मतलब क्या? रिपीट करने के लिए मतलब जब सर कुछ आपको लिखा रहे हो तो आपको पहली बार में सुनाई नहीं दे रहा हो तो आप वहाँ आप क्या बोलोगे? तो चलिए आइए हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप पहला बोलोगे, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, तो इसके हम 3 ही तरीके जानेंगे कि किस प्रकार बोलते हैं, किस टाइप से बोलते हैं। तो ये पहला हमारा आएगा कि पार्डन प्लीज़। क्या बोलना है आपको? पार्डन प्लीज़। तो आप जो पहला था पार्डन प्लीज़, जो आपको दूसरा आएगा क्या आएगा कि कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। और जो तीसरा है सॉरी आई कुडंट हियर, सॉरी आई कुडंट हियर। ये जो दोनों है नीचे वाला सेकंड और थर्ड, तो जनरली अक्सर यही दोनों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट में जो है उसका कम ही यूज़ किया जाता है, तो आप इन तीनों का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फोर्थ, तो ये आपका जो फोर्थ सेंटेंस आएगा कि जब आप ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन में, कोचिंग में, तो आपको अचानक घर से या कहीं से कॉल आ जाता हो तो आप जनरली बिना सर से पूछे बाहर निकल जाते हो, जिससे सर को हर्ट भी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं भी करता हूँ लेकिन मेरी गलती है, अब से नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे आप। तो क्या फ़ोन आने पर बाहर जाने की अनुमति लेने के लिए सर से, तो आप क्या बोलेंगे? कोई इंग्लिश से आपको बोलना है क्या? एक्सक्यूज़ मी सर,
आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, मे आई गो आउट फॉर वाइल। क्या बोला? एक्सक्यूज मी सर, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, मे आई गो आउट फॉर वाइल। मतलब क्या कि पहले तो सर का आपका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्यूज मी का यूज़ करेंगे ही। उसके बाद आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, मतलब मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल प्राप्त कर रहा हूँ, और क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कुछ देर के लिए? तो क्या, एक्सक्यूज मी सर, आई एम गेटिंग एन इम्पोर्टेंट कॉल, मे आई गो आउट फॉर वाइल। ये आपको इंग्लिश में बोलना है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं कॉपी पे। तो देख सकते हैं आपके हमने लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं। तो ये 5वां सेंटेंस आएगा, अपने दोस्त या क्लासमेट्स से कलम मांगने के लिए। जनरली ऐसा होते रहता है ट्यूशन्स में कि आपका कलम लिखते लिखते डेड हो जाता है, या आप कलम भूल जाते हो लेने के लिए। तो आप सर लोग से या फ्रेंड्स लोग से वहाँ पे मांगते हो कलम। आपको इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये आपका पहला सेंटेंस है, वो है कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। क्या है? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? उसके बाद आपको क्या बोलना है? अगर है तो उसके बाद बोलेंगे कुड यू बोरो मी दैट, कुड यू बोरो मी दैट, क्या तुम इसे उधार दे सकते हो कुछ देर के लिए? तो चलिए आइए हम इसको लिखते हैं अपने कॉपी में। देखिए हम लिख दिए हैं कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, कुड यू बोरो मी दैट। बोरो का मतलब तो उधार देना। तो उसका जो रिप्लाई आएगा, तो देखिए किस प्रकार रिप्लाई आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका रिप्लाई क्या आएगा? जो आपका यहाँ रिप्लाई आएगा कि यस आई डू, इट्स माई प्लेजर, हेयर इज द पेन, श्योर वाई नॉट। तो यहाँ पे इस तरह आपका रिप्लाई आएगा। तो चलिए रिप्लाई को लिखते हैं। यहाँ पे आपका रिप्लाई आ गया है, यस आई डू, वाई नॉट, इट्स माई प्लेजर, श्योर हेयर इज द पेन। आपको इनमें से किसी का भी रिप्लाई आ सकता है। तो ये आज क्लास है 5th सेंटेंसेस का, तो देखिए आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इंग्लिश जो है कुछ नहीं है, इंग्लिश को फील कीजिए और लग जाइए इसमें। जस्ट फील द इंग्लिश। व्हेन विल यू फील द इंग्लिश, देन यू विल लर्न अबाउट इंग्लिश मोर थिंग्स इन योर फीचर्स। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्लास रिलेटेड सेंटेंसेस का भी और कुछ आगे हमको जानना है। तो डेली हम ऐसे ही 5 सेंटेंसेस देखेंगे और जानेंगे क्या क्या होता है, तो इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है, रिप्लाई किस तरह आता है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।